नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के महात्मा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारी आज की फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो बताइएगा सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिपको आंदोलन। दोस्तों याद रखिएगा चिपको आंदोलन से जो है सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं बात करूं दोस्तों चिपको आंदोलन की, तो वनों की कटाई को रोकने के लिए वर्ष 1973 में, कब? तो याद रखिएगा वर्ष 1973 में उत्तराखंड के रैनी नामक गांव से। ठीक, तो उत्तराखंड के रैनी नामक गांव से दोस्तों याद रखिएगा इसकी शुरुआत होती है। तो इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन की, तो याद रखिएगा इसका शुरुआत होता है 1989 से। ठीक, तो 1989 में दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत होती है। अगर मैं बात करूं इसके नेता की, ठीक, इसके नेता की, तो याद रखिएगा बाबा आमटे। कौन? बाबा आमटे और मेधा पाटेकर, मेधा पाटेकर। ठीक, तो ये दोनों दोस्तों याद रखिएगा इसके नेता थे। दोस्तों आपको एक और याद रखना है, अप्पिको आंदोलन। क्या? अप्पिको आंदोलन। ठीक, तो अप्पिको आंदोलन याद रखिएगा दोस्तों इसकी शुरुआत 1983 में होती है। ठीक, 1983 में दोस्तों इसकी शुरुआत होती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके नेता की, तो याद रखिएगा पांडुरंग हेगड़े। कौन? पांडुरंग हेगड़े दोस्तों इसके नेता होते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा इसकी शुरुआत कर्नाटक से होती है। ठीक, ये भी दोस्तों याद रखिएगा वनों की कटाई को रोकने के लिए इसमें भी दोस्तों किया गया था। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो बताइएगा सन 1923 में स्वराज पार्टी का जो गठन था किसने किया था? ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। ठीक, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोस्तों याद रखिएगा वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और आप सभी को बता दूं दोस्तों, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आपके अलग अलग एग्ज़ाम, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, या फिर किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और वहीं से ये क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक, चलिए इसका सही आंसर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक, तो जॉर्ज वाशिंगटन दोस्तों याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है? ठीक, तो कंगारू दोस्तों याद रखिएगा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों याद रखिएगा कंगारू जो है राष्ट्रीय चिन्ह है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बताइएगा जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है?
ठीक। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क। ठीक। तो बिस्मार्क को दोस्तों याद रखिएगा जर्मनी का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा और अपने अपने फ्रेंड को शेयर भी वीडियो को कर दीजिएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कंपनी का पहला कारखाना लगाने की इजाज़त किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जहांगीर ने। ठीक। तो जहांगीर ने दोस्तों याद रखिएगा एक मुगल बादशाह थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कंपनी का पहला कारखाना लगाने की इजाज़त दिए थे। ठीक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ठीक। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र था? तो बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। तो इसका सही आंसर क्या है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोवा। ठीक। तो गोवा दोस्तों याद रखिएगा पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र था। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक। चलिए बात करते हैं हमारी अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 2011 की गणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। इस जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, ये आपको बताना है। ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक। तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों याद रखिएगा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य का बताया गया है। ठीक। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हर्षचरित एवं कादम्बरी किसकी रचना है? तो बताइएगा हर्षचरित्र एवं कादम्बरी जो है किसकी रचना है? ठीक। तो इसका सही आंसर क्या है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाणभट्ट। ठीक। तो बाणभट्ट का दोस्तों याद रखिएगा। ठीक। बाणभट्ट दोस्तों याद रखिएगा हर्षचरित एवं कादम्बरी जो है बाणभट्ट की रचना है। आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है पेंसिल की लीड किस तत्व की बनी होती है? तो बताइएगा जो पेंसिल की लीड होती है वह किस तत्व की बनी होती है? ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। ठीक। तो ग्रेफाइट की दोस्तों याद रखिएगा ग्रेफाइट, तो याद रखिएगा पेंसिल की जो लीड होती है ग्रेफाइट तत्व की बनी होती है। ठीक। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक। चलिए बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो बताइएगा भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ठीक। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक। तो 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों याद रखिएगा भारत के संविधान का पहली बैठक हुई थी। ठीक। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्स फ्लिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो बताइएगा दोस्तों रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से संबंधित है? ठीक। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हॉकी से। ठीक। तो हॉकी से दोस्तों याद रखिएगा रिवर्स फ्लिक का संबंध है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक। अगर मैं बात करूं दोस्तों क्रिकेट की तो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है चाइना मैन। ठीक। चाइना मैन, तो चाइना मैन का संबंध दोस्तों याद रखिएगा क्रिकेट से होता है। ठीक। तो क्रिकेट से दोस्तों याद रखिएगा चाइना मैन का। ठीक। तो चाइना मैन का जो संबंध है दोस्तों याद रखेगा क्रिकेट से होता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं बात कर दोस्तों क्रिकेट की तो क्रिकेट में दोस्तों याद रखिएगा एक रणजी ट्रॉफी होता है। ठीक। रणजी ट्रॉफी होता है। इसके अलावा दोस्तों और क्रिकेट में क्या होता है? तो याद रखिएगा क्रिकेट में एक दिलीप ट्रॉफी होता है।
दिलीप ट्रॉफी। दोस्तों इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक होता है दोस्तों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ठीक, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ठीक। तो इसको भी आपको याद रखना है। हो सकता है आपके एग्जाम में ये तीनों क्वेश्चन से आ जाए, ठीक। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, खुदाई से प्राप्त अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या है? तो याद रखिएगा, इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि से, ठीक। तो ब्राह्मी लिपि से दोस्तों याद रखिएगा, खुदाई से जो है प्राप्त हुआ अशोक के अधिकांश शिला जो लेख हैं वे जो ब्राह्मी लिपि है दोस्तों इसमें लिखे गए हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में क्या पाया जाता है? तो बताइएगा शुष्क सेल, ठीक, शुष्क सेल, ठीक। तो शुष्क सेल में क्या पाया जाता है, ठीक। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड दोस्तों याद रखिएगा शुष्क सेल में पाया जाने वाला तत्व है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक। चलिए बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और इससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मानस राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है, ठीक। तो असम राज्य में दोस्तों याद रखिएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और दोस्तों याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। इसके अलावा और दोस्तों बात करूं मैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक। और दोस्तों याद रखिएगा देहिंग पटकई, क्या देहिंग पटकई, ठीक। तो देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान भी दोस्तों याद रखिएगा असम राज्य में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं डिब्रू साइखोवा, ठीक, डिब्रू साइखोवा, ठीक। तो डिब्रू साइखोवा भी दोस्तों याद रखिएगा असम राज्य में स्थित है। तो इनको दोस्तों आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों याद रखिएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसे भी आपको याद रखना है, ठीक। अगर मैं बात करूं दोस्तों पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा दोस्तों जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इन दोनों को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो बताइएगा सबसे बड़ा जो डाक तंत्र है किस देश का है, ठीक। तो याद रखिएगा इसका तो सही आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत, ठीक। तो हमारा प्यारा भारत में दोस्तों याद रखिएगा डाक तंत्र का सबसे बड़ा जो देश है दोस्तों याद रखिएगा हमारा प्यारा भारत है, ठीक। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वल्नीकरण, ठीक। तो वल्नीकरण दोस्तों याद रखिएगा गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की जो क्रिया होती है वो वल्नीकरण कहलाता है, ठीक। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1946 में। तो याद रखिएगा सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ठीक। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक।
तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा राव फुले। तो याद रखिएगा ज्योतिबा राव फुले। ठीक, तो ज्योतिबा राव फुले दोस्तों याद रखिएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों स्टार लगा लीजिए, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो बताइएगा दोस्तों, याद रखिएगा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1973 में। ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों, बाघों को बचाने के लिए, ठीक, बाघों को बचाने के लिए वर्ष 1973 में, ठीक, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है दोस्तों। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है दोस्तों, बाघ परियोजना। ठीक, तो बाघ परियोजना, ठीक, तो बाघ परियोजना के अंतर्गत दोस्तों याद रखिएगा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। अगर आपसे पूछे कब हुई थी तो याद रखिएगा वर्ष 1973 में। क्यों हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा बाघों को अवैध शिकार से बचाने के लिए बाघ परियोजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा भिखारी किस राज्य में हैं? दोस्तों बताइएगा, आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जाता है, ठीक, कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, तो आपको सभी क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। तो उन्हीं में से ये क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा भिखारी किस राज्य में पाया जाता है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। ठीक, तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों याद रखिएगा भारत में सबसे ज़्यादा भिखारी पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। तो मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, और याद रखिएगा, ठीक, डेली दोस्तों आपके लिए डेली सुबह 6 बजे, ठीक, तो डेली दोस्तों आपके लिए सुबह 6 बजे जीके की क्लास, जो कि ठीक जीके की क्लास आती है दोस्तों। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखा करिएगा। ठीक, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखा करिएगा दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं, और दोस्तों क्वेश्चन पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के पास शेयर करिएगा, और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, ताकि दोस्तों जो हमारा वीडियो आता है डेली 6 बजे वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।